आज से हम शुरुआत कर रहे हैं यूपीएससी के लिए मिनी टेस्ट सीरीज़ की। इसके बाद से 11 बजे एक वीडियो आएगी पीसीएस के लिए मिनी टेस्ट सीरीज़। मुझसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर ये जो यूपीएससी के लिए सीरीज़ चल रही है, क्या मुझे देखना चाहिए अगर मैं ख़ास तौर से पीसीएस पर ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ? ये बहुत ज़रूरी प्रश्न है और आपको समझ लेना चाहिए। अगर आप विशेष रूप से यूपीएससी पर ध्यान दे रहे हैं तो क्या पीसीएस वाली सीरीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या अगर आप पीसीएस पे ध्यान देते हैं तो क्या ये वाली यूपीएससी वाली आपके लिए इम्पोर्टेंट है या नहीं? थोड़ा समझिए इसको। इस सीरीज़ में जीएस के प्रश्न लिए जा रहे हैं, वही सारी चीज़ें हैं, सारे विषय वही हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सब कुछ वही है। जहाँ तक यूपीएससी की बात है तो यूपीएससी अपने पैटर्न को थोड़ा सा अलग तरीके से लेके चलती है। प्रश्नों को फ्रेम करने का तरीका यूपीएससी का थोड़ा सा अलग है, हालांकि बहुत सारी चीज़ें कॉमन भी हैं। ऐसे ही पीसीएस में मोटे तौर पर पूछे जाने का तरीका फैक्चुअल होता है, सीधा सीधा होता है, लेकिन जो विषय हैं, जो तथ्य हैं, जो टॉपिक्स हैं वो सेम रहते हैं। उसी टॉपिक पर जब यूपीएससी पूछेगी तो थोड़ा अलग तरीके से पूछेगी, उसी पर जब पीसीएस में प्रश्न आएगा तो सीधा सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सिर्फ पीसीएस के लिए तैयारी करते हैं तब भी आपको ये सीरीज़ देखनी चाहिए, ताकि आपकी सोच थोड़ी और विस्तृत हो सके और उसी टॉपिक को देखने का नज़रिया थोड़ा बदल सके। पढ़ना तो है ही इसको, ठीक। अगर आप पीसीएस की तैयारी करते हैं तो ये बात हो गई, लेकिन अगर आप सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो क्या आपको पीसीएस वाली सीरीज़ देखनी चाहिए? निश्चित रूप से देखनी चाहिए। उसका कारण यह है कि यूपीएससी आजकल ऐसे प्रश्न पूछ रही है, आजकल नहीं पहले भी। प्रश्न आपको देखने में कंसेप्चुअल लग सकते हैं, बड़े लग सकते हैं, लेकिन उसमें तथ्य छुपे होते हैं। तथ्यों की जानकारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए भी, और वो सारी चीज़ें जब आप पीसीएस पढ़ते हैं तो विशेष रूप से उस पर ध्यान जाता है, तथ्यों पर ध्यान जाता है, तो उससे तैयारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपका प्रश्न अब मेरे ख्याल से नहीं आएगा, आप समझ गए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं आज की सीरीज़, और पहला प्रश्न आपके सामने है। क्या है ये? इसको ज़रा मैं पढ़ देता हूँ, आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसको ध्यान रखिएगा, सही नहीं है। आप जब भी प्रश्न पढ़ें, जब भी, चाहे आप पेपर दे रहे हों, चाहे आप टेस्ट दे रहे हों, कहीं पे लिखा है ये सही नहीं है, ये असत्य है, उसे आप जो है गोला कर लीजिए, कैसे भी करके हाईलाइट करके ध्यान में रखिए कि पूछा गया क्या सही नहीं है। इसके बारे में मैंने पिछले बैच में भी काफ़ी बातें की थी। आप कथन पढ़ते हैं। पहला कथन है, भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अनुरूप वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। वर्मा मतलब म्यांमार, अभी उसका नया नाम है। दूसरा कथन है, वर्तमान में भारत में राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। तीसरा कथन है, भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का प्रावधान किया गया था। इसके बाद डी, भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार प्रांतीय स्तर पर द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई। अब बताइए इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है? खास तौर से पूछा गया कौन सा गलत है, मतलब एक कथन गलत होगा। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है टॉप 300 वाली सीरीज़ में। संवैधानिक विकास में ये चीज़ें बताई गई हैं और आप देखेंगे कि ये वाली चीज़ उसमें शामिल नहीं थी। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान के प्रावधान की बात नहीं की गई है। ये कथन गलत है, ठीक है। आप इसे क्या कहेंगे? ये किस तरह का क्वेश्चन है? कंसेप्चुअल है? जी नहीं, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन से प्रावधान थे, खासतौर से प्रमुख प्रावधानों की बात हो रही है, ठीक है। इस पर यूपीएससी ने मेंस में भी क्वेश्चन पूछे हैं। चलिए आगे व्याख्या देख लेते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 में भारत के लिए एक लिखित संविधान का उल्लेख नहीं किया गया है। भारत में संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख जो है वो क्रिप्स मिशन में किया गया था। इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से एक वीडियो बनाया था। 1940 से 45 के बीच में, 47 के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटी भारतीय इतिहास में, उनका एक वीडियो है, उसे आप देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 देखिए, इंटरेस्टिंग है और यहाँ से क्वेश्चंस खूब पूछे भी जाते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। और क्या है ये? प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, गणराज्य, पंथ निरपेक्ष, समाजवादी। सीधा सीधा पूछा गया है कि सही क्रम कौन सा है, किस क्रम में ये बातें लिखी गई हैं प्रस्तावना में। प्रस्तावना छोटा सा है, 1 पेज का है, लेकिन उससे क्वेश्चंस खूब पूछे गए हैं।
चाहे उसके संशोधन को लेकर के हो या फिर उसमें कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, न्याय की बात की गई, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। या फिर ये जो है आपके सामने एक क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बताइए। हाय, माई सेल्फ पूजा। मेरे लिए गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना बिल्कुल आसान नहीं है, पूछा जा सकता है, बताइए। चलिए, आपने सोच लिया होगा, मैं बता देता हूँ। इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले जैसे लिखा गया ना, हम भारत के लोग भारत को क्या करना चाहते हैं, प्रभुत्व संपन्न बनाना चाहते हैं, समाजवादी बनाना चाहते हैं, पंथ निरपेक्ष बनाना चाहते हैं और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये है सीरीज। इसके हिसाब से आप देखेंगे तो डी, कथन डी जो है वो सही होगा। आपको क्या लगता है, ये कंसेप्चुअल है, ये फैक्चुअल है? अब मैंने फैक्चुअल क्वेश्चन क्यों लिए हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ लोग ना यूपीएससी के नाम पे इस पे काफ़ी मतलब ऊपर सतही स्तर पे बात करते हैं कि यूपीएससी ये पूछती है, वो पूछती है, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। जब तक आप उतरेंगे नहीं नीचे, क्वेश्चंस को हल नहीं करेंगे, तब तक आप ये फ़र्क नहीं कर पाएंगे कि कंसेप्चुअल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ को बहुत लंबा चौड़ा लिख देने से वो फैक्चुअल क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं हो जाता कि कंसेप्ट पूछा गया। यूपीएससी अगर खूब घुमा फिरा के बड़ी बड़ी बातें लिख देती है तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। कंसेप्ट का मतलब होता है कि आपने उसे समझा है कि नहीं। अभी क्वेश्चंस वैसे भी मिलेंगे, ठीक है, आगे चल के दोनों चीज़ों का मिक्सचर मिलेगा। फिलहाल मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि यूपीएससी बड़ी स्मार्ट तरीके से फैक्ट पूछ रही है। ध्यान रखिएगा, 2000 अभी जो पेपर हुआ है ना, जाकर देखिए उसमें कितने फैक्चुअल क्वेश्चन आए हैं। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, फिलहाल इसका ये देख लीजिए, इसमें जो है सही क्रम यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं हम। आगे चलते हैं। ये जो है तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान के मूल अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। समझिए कि इसमें कौन सा कंसेप्ट शामिल है। अपने आप में ये कठिन प्रश्न भी है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है